प्यारे बच्चों, आप सभी के सहयोग से यूट्यूब पे हमारे चैनल पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर आ चुके हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही आपसे कहा था कि इस यूट्यूब चैनल पे हम पूरी वीडियो को इंग्लिश के जो जितने भी कंटेंट हैं सारे कंटेंट को फ्री में पढ़ाएंगे और पढ़ा भी रहे हैं। आज हमारी दूसरी तीसरी क्लास होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ और सारे टॉपिकों को डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, डिस्कस क्या हमारी आज की टॉपिक क्या होने वाली है साथियों? आज की टॉपिक हमारी है क्लाउज। क्या है? क्लाउज। और ये क्लाउज की टॉपिक क्या है इसकी पहले हम लोग हिंदी जानेंगे। इसकी हिंदी होती है उपवाक्य। क्या होती है साथियों? उपवाक्य। कभी कभी उपवाक्य भी लिखा मिलेगा आपको, कहीं कहीं वाक्य खंड भी मिलेगा, वाक्य खंड भी मिलेगा, ठीक है। और कहीं कहीं आपको वाक्यांश भी मिलेगा। क्या मिलेगा? वाक्यांश भी मिलेगा। यानी कि ये तीन नाम मिलेंगे आपके क्लाउज टॉपिक के। तो बेसिकली क्लाउज टॉपिक है क्या, ठीक है। तो ये क्लाउज टॉपिकों को हम पढ़ क्यों रहे हैं, इनका मतलब क्या है, इस चीजों को हम लोग समझेंगे बड़ी बारीकी से साथियों, ठीक है। चलिए, तो क्लाउज आप लोग हेडिंग डाल लीजिए और क्लाउज की टॉपिक को हम लोग बिल्कुल बेहतरीन से पढ़ेंगे, एकदम आसान भाषा में समझेंगे। आज के बाद आपको क्लाउज से जितने भी प्रश्न आएंगे वो छूटने नहीं चाहिए और नहीं छूटेंगे। इस क्लास के बाद मुझे नहीं लगता है कि फिर आप क्लाउज की टॉपिक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। चलिए, हम लोग बात करेंगे क्लाउज किससे कहते हैं। बेसिकली ये एक बड़े सेंटेंस का छोटा सा पार्ट होता है। कोई बड़ा सेंटेंस हो उसका एक छोटा सा पार्ट होता है, जिससे हम लोग लिख सकते हैं कि ठीक है, क्लाउज जो है, क्लाउज, ठीक है, एक बड़े बड़े वाक्य का छोटा सा, ठीक है, पार्ट या कोष्टक में आप लिख सकते हो भाग होता है। यानी कि ये एक बड़े सेंटेंस का पार्ट या छोटा सा भाग होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? क्लाउज कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं कि आई, ठीक है, आई वेंट देयर, मैं वहां पर गया, एंड क्या किया? मेट हर, और उससे मैं क्या किया? मिला। मैं वहां गया और उससे मिला। तो मैं वहां गया और क्या किया? उससे मिला। तो ये भी एक आपका प्रिंसिपल क्लाउज है और ये भी आपका प्रिंसिपल क्लाउज है। ये दोनों ही क्लाउज हैं। और दूसरी बात, इसमें एक नोट में आप लिख सकते हो कि क्लाउज एक बड़े वाक्य का छोटा सा पार्ट होता है जिसमें, ठीक है, जिसमें, ठीक है, एक सब्जेक्ट तथा एक वर्ब मिलेगा। एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब इसमें मिलेगा साथियों, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये सेंटेंस में से जो आप क्लाउज को छांट रहे हैं तो कैसे छांटेंगे, तो जब देखिएगा किसी भी सेंटेंस का जब निर्माण होता है तो उस सेंटेंस में कई क्लाउज रहते हैं और वो क्लाउज किसी कंजक्शन से क्या हुए रहते हैं? जुड़े रहते हैं साथियों। जैसे ये प्रिंसिपल दो क्लाउज हैं, ये दोनों क्लाउज किससे जुड़े हैं? एंड से जुड़े हैं। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ का और ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं। इसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब और एक ही आपका ऑब्जेक्ट, यानी जिसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब मिलेंगे उसे हम लोग बोलेंगे क्लाउज। ये आपका क्लाउज है, ये भी आपका क्लाउज है, दोनों को जोड़ा है कौन? एंड से। तो ये एक बड़ा सेंटेंस हो गया, इसका एक छोटा छोटा सा क्या है? पार्ट है। तो एक बड़े सेंटेंस का छोटा छोटा जो पार्ट होगा साथियों, उसी को हम लोग बोलेंगे क्लाउज। और ये क्लाउज होते कितने हैं, इनको पढ़ते क्यों है और इनका भूमिका क्या है, तो आइए हम लोग समझेंगे कि क्लाउज को कितने भागों में पढ़ा जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि देयर, ठीक है, आर 4, ठीक है, टाइप्स ऑफ अ सेंटेंस। There are 4 types of a sentence on the basis, ठीक है, of a clause।
यानी क्लाउज के आधार पर, किसके दोस्तों, क्लाउज के आधार पर, यानी इसके 5 सेंटेंस होते हैं, सॉरी 4 सेंटेंस होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ अ क्लाउज, यानी क्लाउज के आधार पर हम लोग क्लाउज में 4 तरीके के सेंटेंस को पढ़ेंगे और उनको हम लोग कवर करेंगे साथियों। आई बात समझ में? चलिए, तो अब ये क्या होते हैं, आइए हम लोग इनको जान दें, एक पूरे भाषा में एक आसान तरीके से समझें कौन कौन से होते हैं। तो पहला हम लिख सकते हैं साथियों, पहला यहाँ पर हम लिख दें आपके सामने स्क्रीन पे, पहला आपका है प्रिंसिपल क्लाउज। क्या है? प्रिंसिपल क्लाउज। इसे हम लोग बोल सकते हैं अपने भाषा में सिंपल, क्या बोलेंगे? सिंपल सेंटेंस। क्या बोलेंगे? सिंपल सेंटेंस। प्रिंसिपल क्लाउज बोलो या सिंपल सेंटेंस बोलो, बात एक ही है, क्योंकि हम लोग क्लाउज के 4 सेंटेंसों को पढ़ रहे हैं। दूसरा आपका मिलेगा कंपाउंड। क्या मिलेगा? कंपाउंड सेंटेंस। क्या मिलेगा? कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा आपका मिलेगा साथियों कॉम्प्लेक्स। क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स। क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है। और चौथा जो आपका रहेगा साथियों, वो मैं इसको मिक्स कर दे रहा हूं, तो आपका बन जा रहा मिक्स्ड सेंटेंस। क्या बन जा रहा आपका? मिक्स्ड सेंटेंस बन जा रहा है। तो आपसे कोई पूछे क्लाउज किसे कहते हैं, तो कहिएगा क्लाउज एक बड़े सेंटेंस का छोटा सा पार्ट होता है। इसके अंतर्गत हम 4 प्रकार के सेंटेंस का अध्ययन करते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स सेंटेंस। ये जो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स हम लोग बड़ा दिक्कत होता था जब हम लोग को टीचर पढ़ाते थे शुरुआत में, जब हम लोग स्कूल के टाइम में थे, तो उस समय समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो क्या करते थे, खिचड़ी पका देते थे। एक ही में जब खिचड़ी पक जाता था हमको समझ में नहीं आता था। लेकिन मैं आज के टॉपिक में आपको इसको ऐसे बताऊंगा कि आज के बाद कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कभी भी आपको डाउट नहीं रहेगा, बस आपको लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एक एक करके सारे चीजों को। तो चलिए हम लोग दूसरी स्लाइड ले लिए। अब यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, क्या चीज? प्रिंसिपल क्लाउज। क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल और क्या चीज? क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज को ही हम लोग सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। तो आप सिंपल सेंटेंस भी यहाँ पर लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सिंपल। क्या लिख सकता हूँ? सिंपल सेंटेंस, क्योंकि क्लाउज के अंतर्गत हम 4 प्रकार के सेंटेंस का अध्ययन कर रहे हैं साथियों। इतनी बात समझ में आपको आई? ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा कि प्रिंसिपल क्लाउज किसे या सिंपल सेंटेंस किससे कहते हैं। तो ये जो होता है बेसिकली प्रिंसिपल क्लाउज से शुरू होता है, यानी कि सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का आरंभ, ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट प्रिंसिपल क्लाउज से होता है। किससे होता है प्यारे साथियों? प्रिंसिपल क्लाउज से होता है। जब भी किसी वाक्य की शुरुआत होगी, उस वाक्य के प्रारंभ में जो भी वाक्य मिलेगा, जो भी सेंटेंस मिलेगा, उसको आप प्रिंसिपल क्लाउज बोलोगे और उसी को सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि आई स्पीक, मैं क्या करता हूँ? बोलता हूँ। आई स्पीक, और मैं यहाँ पे लिख दूं इंग्लिश, मैं क्या करता हूँ प्यारे साथियों? मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सी वॉक्स। आई, ठीक है, टेल अ स्टोरी। आई टेल अ स्टोरी। अब इन वाक्यों को आप अगर बढ़ाना चाहते हो तो कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी। आज जैसे ही आप इसमें कंजक्शन जोड़ के वाक्य को बढ़ाओगे तो वो पूरा सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा। तो जब वो सेंटेंस का निर्माण होगा तो थोड़ा दिमाग लगाइए कि ये यहाँ पर कुछ जुड़ेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेंटेंस रहेगा, एक वाक्य रहेगा। इसी को हम लोग बोलेंगे सिंपल सेंटेंस या प्रिंसिपल
क्लाउज। तो जब भी किसी बड़े सेंटेंस का निर्माण होगा तो उससे पहले आपको प्रिंसिपल क्लाउज मिलेगा, इसी से उसकी स्टार्टिंग होगी। तो ये अगर नहीं रहेगा तो स्टार्टिंग नहीं होगी। अगर मैं यहां पर अगर लिख दूं कि आई, ठीक है, स्पीक, क्या करता हूं मैं, बोलता हूं इंग्लिश, मैं स्पीक बोलता हूं, इंग्लिश बोलता हूं, एंड, ठीक है, ही डज नॉट स्पीक, लेकिन वो क्या करता है, नहीं बोलता है। मैं अंग्रेजी बोलता हूं लेकिन वह नहीं बोलता है। तो ध्यान दीजिए कि यहां से लेके एक अलग सेंटेंस हो गया है और यहां से लेके एक अलग सेंटेंस हो गया। ये भी प्रिंसिपल क्लाउज है और ये भी प्रिंसिपल क्लाउज है। दोनों को कौन जोड़ा है, एंड जोड़ा है। तो इस एंड का नाम होता है कोऑर्डिनेट। क्या होता है साथियों, कोऑर्डिनेट। जब कोऑर्डिनेट से दो क्लाउज जुड़ जाएंगे ये पूरा सेंटेंस आपका बन जाएगा कंपाउंड। क्या बन जाएगा प्यारे साथियों, कंपाउंड बन जाएगा। तो अभी तो हमको प्रिंसिपल ही क्लाउज पढ़ना है, अभी हमको इतना देखना नहीं है। बस इतना समझ जाइए कि जब दो सेंटेंस के बीच में एंड से चाहे किसी भी कंजक्शन से जुड़ा होगा तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा। और उसमें जो पहला वाक्य होगा, पहला जो सेंटेंस होगा वो प्रिंसिपल क्लाउज होगा, उसके बाद वाला भी प्रिंसिपल क्लाउज होगा। ये पूरा जुड़ के आपको बन जाएगा एक सेंटेंस। तो उस सेंटेंस का नाम रख सकते हैं किसके आधार पे, कंजक्शन के आधार पर। अगर कोऑर्डिनेट है तो कंपाउंड, सबऑर्डिनेट है तो कॉम्प्लेक्स, इस तरीके से इसका नाम होगा। आई होप कि आपको प्रिंसिपल क्लाउज समझ में आया होगा। प्रिंसिपल क्लाउज का मतलब होता है कि किसी बड़े सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल क्लाउज। चलिए बहुत अच्छा, अब आते हैं हम लोग हेडिंग डालिए। दूसरी, पहली हेडिंग हो गई, दूसरी हेडिंग आप डाल सकते हैं कंपाउंड। मैं लिखवाया था क्या चीज साथियों, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस ये आपका है कंपाउंड सेंटेंस। अब ये कंपाउंड सेंटेंस किससे कहते हैं, आइए बेसिक से पूरा हम लोग जानते हैं कि किससे कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अभी मैं बोला था कि जब भी किसी वाक्य का शुरुआत होगा तो उसके पहले प्रिंसिपल क्लाउज होगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि यह, ठीक है, प्रिंसिपल क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज से प्रारंभ होता है और इसमें ठीक है कोऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़े होते हैं। तो जब प्रिंसिपल क्लाउज से कोऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़ा होगा तो उस पूरे सेंटेंस को आप बोलोगे क्या चीज, कंपाउंड सेंटेंस। जैसे प्यारे साथियों, मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर मैं यहां पर लिख दूं कि आई, अगर मैं लिख दूं कि आई डांस, मैं नाचता हूं, एंड, ठीक है, ही डज नॉट डांस, लेकिन वह नाचती नहीं है। लेकिन सॉरी, आई डांस, मैं नाचता हूं और वह नहीं नाचता है। तो मेरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये तो आपका एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब है तो इसे बोलेंगे प्रिंसिपल क्लाउज। इसमें भी एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब है तो बोलेंगे प्रिंसिपल क्लाउज। अब ये दोनों को जोड़ा कौन है मेरे भाई दोस्त, ये देखो जोड़ा है आपका एंड, और एंड ही आपका क्या है, कोऑर्डिनेट है। क्या है मेरे दोस्त, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। क्या आपका है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो मैं क्या लिखा हूं, यह प्रिंसिपल क्लाउज से प्रारंभ होगा और इसमें जो हो कोऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़े होते हैं। तो दो प्रिंसिपल क्लाउज मिल गए आपके, प्रारंभ भी प्रिंसिपल क्लाउज से हुआ। तो मेरे भाई इसमें जुड़ा क्या है, कोऑर्डिनेट। अब जैसे ही कोऑर्डिनेट जुड़ा है दोस्त, ये पूरे सेंटेंस को हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। ये आपका पूरा जो सेंटेंस है मेरे दोस्त बन गया कंपाउंड सेंटेंस। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि और इसमें क्या चीजें हैं।
तो मैं एक चीज और बता दूं कि ये जो कोऑर्डिनेट मेरे दोस्त आपका कंजक्शन है, ये एंड है। एक आपका एंड मिल गया तो हमने तो बता दिया। क्या इसके जैसे और भी वाक्य हैं? तो मेरे भाई उसी को मैं बताने जा रहा हूं कि ये जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, इसका एक कलेक्शन है, ग्रुप है। वो कितने हैं, अगर उनको हम जैसे ही लिख लेंगे और जैसे ही उनको जान जाएंगे, तो जब दो प्रिंसिपल क्लाउज के बीच में ये कंजक्शन दिख जाएंगे, पूरे सेंटेंस को आप कह दोगे कंपाउंड सेंटेंस। मेरे भाई तो चलिए, अगर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, मैं उस सारी चीजों को बता दे रहा हूं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या है। तो मेरे दोस्त देखिए, यहां पर मैं लिखा हूं कोऑर्डिनेट कंजक्शन, and but as well as at still both and so not only but also neither nor either or for nor or। ये जितने भी वर्ड हैं मेरे दोस्त, ये सब के सब कोऑर्डिनेट हैं। और जब भी ये आपको मैं बता दूं कि सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट आपके मिलेंगे, प्लस इसमें आपका रहेगा कंजक्शन। और कंजक्शन में कौन सा रहेगा दोस्त, यहां पर मैं लिख सकता हूं कंजक्शन। कंजक्शन कंजक्शन आपका रहेगा मेरे दोस्त। अब इसके बाद सब्जेक्ट V1, उसके बाद अदर वर्ड। तो ये स्ट्रक्चर जिसमें फॉलो होगा मेरे दोस्त, उसे बोलेंगे कंपाउंड। अब इस कंजक्शन में भी डिमांड आ सकता है कि इस कंजक्शन में कौन सा कंजक्शन रहेगा। तो मेरे दोस्त यहां पर रहेगा आपका सब, यानी कि कोऑर्डिनेट, यानी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जब दो प्रिंसिपल क्लाउज जुड़े होंगे, तो ये पूरे सेंटेंस को हम बोल सकते हैं कंपाउंड। क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, कंपाउंड सेंटेंस बोल सकते हैं। ये बात समझ में आई। एंड का मतलब होता है और बट का मतलब होता है लेकिन। एज वेल का एज का मतलब होता है जितना ज्यादा से ज्यादा या साथ में ही या साथ में। एज का मतलब जैसे, एट का मतलब फिर भी, स्टिल का मतलब तब तक, बोथ एंड का मतलब, बोथ मतलब दोनों साथ में और, दोनों साथ में और, सो का मतलब इसलिए, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली का मतलब केवल नहीं और भी, केवल नहीं और भी। नाइदर नॉर का मतलब नहीं तो न, नहीं तो न। आइदर और का मतलब या तो या। फार का मतलब के लिए, नॉर का मतलब नहीं, और का मतलब या। मेरे भाई ये सब के सब सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। ये जब भी दो प्रिंसिपल क्लाउज के बीच में होंगे, उस सेंटेंस को आंख बंद कर आप क्या बोलोगे, उसको बोलेंगे हम लोग कंपाउंड सेंटेंस। जैसे मेरे दोस्त मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं कि ही, मैंने लिख दिया कि ही इज ऑनेस्ट, ठीक है, ही इज ऑनेस्ट बट, ठीक है, ही इज अ पुअर, ठीक है, ही इज अ पुअर। वह गरीब, वह ईमानदार है लेकिन क्या है, गरीब है। ईमानदार है मेरे दोस्त लेकिन गरीब है। ये देखिए, ये भी एक आपका प्रिंसिपल क्लाउज है, ये भी आपका एक प्रिंसिपल क्लाउज है मेरे दोस्त। देखो ये भी प्रिंसिपल क्लाउज है। इन दोनों को जोड़ा कौन है दोस्त, ये जोड़ा है आपका बट। तो बट कहाँ है मेरे भाई, कोऑर्डिनेट में है। कहाँ पर है, कोऑर्डिनेट में है। जैसे ही बट कोऑर्डिनेट कंजक्शन मिला, तो पूरे सेंटेंस को आप बोल सकते हो कंपाउंड सेंटेंस। क्या बोल सकते हो मेरे दोस्त, कंपाउंड सेंटेंस। आपको अभी शुरुआती है, लास्ट तक जैसे ही आप बने रहोगे ना, तो आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आएगा क्लाउज की टॉपिक मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है। ये हो गए आपके कंजक्शन। अभी मैं आपको एक दो एग्जांपल और बता दे रहा हूं बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। ये आपके हो गए, चलिए अगर यहां पर मैं बात करूं एक एक करके सीक्वेंस की, तो अगर मैं लिख दूं यहां पर राम, ठीक है, एज वेल एज हिज मदर। राम और उसके साथ उसकी माता, ठीक है, हैज गॉन टू मुंबई। कहां पे जा चुके हैं मेरे दोस्त, मुंबई। तो ये देखो, ये भी है एक आपका क्लाउज और ये भी एक आपका क्लाउज, दोनों को जोड़ा कौन, एज वेल एज। ये पूरा सेंटेंस आपका हो जाएगा
कंपाउंड सेंटेंस। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? कंपाउंड सेंटेंस। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं कि राम, ठीक है, राम, अच्छा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं सीता, सीता नॉट ओनली, ठीक है, ठीक है, सीता नॉट ओनली सीता भी मैं लिख सकता हूं यहां पर मैं लिख दूं कि नॉट ओनली सीता, ठीक है, बट आल्सो गीता, ठीक है, हैज, ठीक है, ब्रोकन द चेयर, ब्रोकन द चेयर ऑफ स्कूल। केवल सीता ही नहीं लेकिन गीता भी स्कूल की कुर्सी को तोड़ा है। तो ये देखो मेरे दोस्त, ये नॉट ओनली बट आल्सो जैसे ही आपको सेंटेंस में दिख जाए, आंख बंद करके क्या बोल दोगे? कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। आप कोऑर्डिनेट कंजक्शन मिल गए तो आप बिल्कुल बता सकते हो कि पूरे सेंटेंस का नाम क्या है? कंपाउंड सेंटेंस। क्या है साथियों? कंपाउंड सेंटेंस। इसमें से कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आप जो भी लिखेंगे और जब भी जुड़ा मिलेगा, ठीक है, वो आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर देखिए थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पर लेके चल रहा हूं तो आपका बट एज वेल एज स्टिल बोथ एंड आपका नॉट ओनली आइदर नॉइदर, ये सारे जितने भी वर्ड को मैं आपको संग्रह बताया हूं इसको आपको लिख लेना है और समझ लेना है साथियों। अगर अब भी इसमें कोई डाउट है तो बेझिझक आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको डाउट न बचा हो। अब चलते हम लोग तीसरी टॉपिक की तरफ। तीसरी टॉपिक आपकी क्या थी? कॉम्प्लेक्स। क्या थी मेरे भाई मेरे दोस्त? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं, आइए हम लोग उसको जानते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सेम जैसे आपने कंपाउंड सेंटेंस को पढ़ा ऐसे ही आपका ये है। अगर मैं लिख दूं कि यह, ठीक है, प्रिंसिपल क्लाउज से, यह प्रिंसिपल क्लाउज से प्रारंभ होता है, ठीक है, और इसमें सब ऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? सबऑर्डिनेट जुड़ा होता है। जैसे मेरे दोस्त मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एक कि यहाँ पर हो गया आपका सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आप बोल सकते हो, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कंजक्शन। क्या लिख सकता हूँ साथियों? कंजक्शन। और उसके बाद सब्जेक्ट V1 और आपका अदर वर्ड। अब यहाँ पर जो कंजक्शन की बात आती है मेरे दोस्त, ये कंजक्शन कैसा कंजक्शन होगा? ये कंजक्शन होगा आपका सबऑर्डिनेट। क्या होगा? सबऑर्डिनेट कंजक्शन होगा। तो जब दो क्लाउज प्रिंसिपल क्लाउज किसी सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े होंगे तो पूरे सेंटेंस को आप क्या बोलोगे मेरे दोस्त? आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स। क्या बोलोगे? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप बोलोगे पूरे सेंटेंस को। मेरे दोस्त फिर से देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अगर मैं लिख दूं कि आई मेट, मैं मिला, ठीक है, हिम, आई मेट हिम, ठीक है। यहां पर मैं लिख सकता हूं कि व्हेन ही वाज प्लेइंग, मैं मिला जब वो क्या कर रहा था? खेल रहा था। मैं उससे मिला जब वो क्या कर रहा था मेरे भाई मेरे दोस्त? खेल रहा था। तो अब मैं देखो ध्यान से कि ये जो वेन है यही तो आपका कंजक्शन है, और ये कैसा कंजक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। ये आपका प्रिंसिपल क्लाउज है, ये भी आपका क्या है साथियों? प्रिंसिपल क्लाउज है। और दोनों को जोड़ कौन सा रहा है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो ये आपका वेन, वाट, ठीक है, वेयर, ठीक है, हु,
ठीक है, विच, ठीक है, हाउ। यानी आप कह सकते हो कि 14 जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनमें से कुछ भी दो वाक्यों के बीच में आ जाएगा तो वो पूरे सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बोलेंगे साथियों? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। तो यहां पर ये तो हो गए, इसके जैसे और भी कितने सबऑर्डिनेट कंजक्शन है तो उनको मैं अगर बता दूं तो आप पूरे सेंटेंस को समझ जाओगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए मेरे दोस्त, यहां पर मैं लेके चल रहा हूं आपको, ठीक है, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट के शब्दों में, ठीक है। क्यों नहीं खुल रहा है भाई? चलिए, ठीक है। तो ये आपके क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। इसमें जितने भी वर्ड आपको दिख रहे हैं जब भी दो प्रिंसिपल क्लाउज के बीच में आएंगे तो आप कह दीजिएगा कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। जैसे एज माने जैसे, बिकॉज माने क्योंकि, सिंस मतलब चूंकि, बिफोर मतलब पहले, उसके बाद आपका क्या है? आफ्टर मतलब बाद में, टिल माने तब तक, वाइल मतलब जब तक, वाई, वेयर, वेन मतलब कब जब, जानते हो माने कौन, विच माने कौन सा कौन सी, इफ माने यदि, आल दो मतलब हालांकि, दो मतलब यद्यपि, अनलेस का मतलब जब तक नहीं, ठीक है, लिस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो कि, इन ऑर्डर दैट ताकि, सो मच मतलब अत्यधिक, सो दैट ताकि, एज सुन एज जैसे ही, एज इफ का मतलब मानो कि ऐसा, ठीक है, एज मच एज, देन, वेदर, इसका मतलब होता है कि अपेक्षा, तुलना में होता है, वेदर का मतलब ताकि, अंटिल का मतलब तब तक, इन केस का मतलब भी आपका होता है ताकि। तो ये जितने भी वर्ड है साथियों इनको आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स, यानी कि सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। और जैसे ही दो वाक्यों के बीच में मिलेंगे तो वो सेंटेंस बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। जैसे मैं लिख दिया कि ठीक है, ही कांट कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आ सकती है। यहां पर मैं लिख सकता हूं बिकॉज, ठीक है, ही इज इल, वो स्कूल नहीं आ सकती है मेरे दोस्त क्योंकि वह बीमार है। वह क्या है? बीमार है। तो यहाँ पर क्या लगा है? बिकॉज। और बिकॉज का नाम क्या है? सबऑर्डिनेट। क्या नाम है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो पूरे सेंटेंस को क्या बोलोगे मेरे दोस्त मेरे भाई? पूरे सेंटेंस का नाम हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स। तो यानी आप कह सकते हो कि दो सिंपल सेंटेंस के बीच में जब भी सब ऑर्डिनेट कंजक्शन लगा होगा तो पूरे सेंटेंस का नाम क्या दोगे? सब ऑर्डिनेट यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देंगे। इसी तरीके से एक मैं और आपको देखिए बता दे रहा हूं। जैसे मैंने लिख दिया, ठीक है, अगर मैं लिख दिया कि आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं, और लिख दिया कि हु आर यू, मैं नहीं जानता हूं कि कौन तुम हो। तुम मेरे भाई मेरे दोस्त यहां पर जो आपका है क्या चीज? हु आर यू, मैं नहीं जानता हूं कि कौन तुम हो। आई डोंट नो हु यू आर, हु यू आर। यहां पर साथियों मैं थोड़ा सा आपको एक बताऊंगा कि हु यू आर, ठीक है, मैं नहीं जानता हूं कि कौन तुम हो। ये आपका आ जाएगा प्रिंसिपल क्लाउज, ये भी प्रिंसिपल क्लाउज, दोनों को जोड़ा है आपका हु। कौन जोड़ा है साथियों? हु जोड़ा है। और हु क्या है? सब ऑर्डिनेट। तो पूरे सेंटेंस को क्या बोलोगे मेरे दोस्त? बोलोगे कॉम्प्लेक्स। क्या बोलोगे? कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आपको आई? बिल्कुल आसान भाषा में। तो इस चीजों को आपको समझना है और देखना है। आइए एक चीज एग्जांपल में और आपको बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैं स्लाइड आपको दूसरा ले रहा हूं, ठीक है। अनलेस, अनलेस यू कम आई विल वेट फॉर यू।
जब तक तुम नहीं आओगे मैं तुम्हारा क्या करूंगा साथियों, इंतजार करूंगा। ये जैसे कि ये दो आपको सेंटेंस दिख रहे हैं, ये दोनों सेंटेंस को जोड़ कौन रहा है, अनलेस। तो ये जरूरी नहीं है कि कंजक्शन बीच में ही आएगा तभी हमको लगेगा कि नहीं सही है, कंजक्शन कहीं पर भी आ सकता है लेकिन आना चाहिए। तो अनलेस जैसे ही देखे साथियों, ये पूरे सेंटेंस को आप क्या बता दिए कि ये पूरे सेंटेंस का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्या नाम है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यानी कि जो मैं आपको वर्ड बताया हूं उस वर्ड को आपको खाली देखना है, इन वर्डों को देखना है, और ये जैसे ही दिख जाए आप समझ जाइएगा कि पूरा सेंटेंस क्या है साथियों, आपका पूरा सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स। अगर मैं लिख दूं कि आई एम, ठीक है, बिग, और बिग में मैं लिख सकता हूं बिगर, और लिख दूं कि देन यू, आई एम बिगर देन यू। ये पूरे सेंटेंस को आपको पूछे तो देन जैसे ही दिख जाए तो समझ जाइएगा कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। क्या है साथियों, कॉम्प्लेक्स है। तो बात समझ में आई आपको। चलिए मैं आपको एक बार रिवीजन करा दे रहा हूं कि जब दो सिंपल सेंटेंस को कोऑर्डिनेट जोड़ेगा तो उससे कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे, और जब दो सिंपल सेंटेंस को सब ऑर्डिनेट जोड़ेगा तो उससे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे साथियों। चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग मिक्स की तरफ। एक आपका है मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स्ड सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, तो इसमें आपको आप जैसे ही मिक्स का मतलब आ गया तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसमें क्या होंगे कि यह प्रिंसिपल क्लाउज से तो प्रारंभ होगा, ठीक है, यह प्रिंसिपल, ठीक है, क्लाउज से प्रारंभ होगा, ठीक है, इसमें ठीक है, को ऑर्डिनेट प्लस सब ऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़े होंगे। क्या होंगे, जुड़े होंगे। यानी आप एक शब्दों में कह सकते हो कि जब प्रिंसिपल क्लाउज में सब ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट दोनों साथ में ही जुड़े होंगे तो उन्हें मिक्स सेंटेंस बोलेंगे। जैसे मैंने लिख दिया कि आई, ठीक है, वेंट, मैं गया, देयर मतलब वहां, एंड मेट हिम, और उससे मिला, और मैं लिख सकता हूं कि व्हेन ही वाज रीडिंग, जब वो क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। अब मेरी बात थोड़ा सा समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आई वेंट देयर, मैं वहां गया, मैं क्या किया, मैं वहां गया। मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है, क्या हुआ भाई, ठीक है, अच्छा रुक जाओ। आई वेंट देयर एंड मेट हिम व्हेन ही वाज रीडिंग, मैं वहां गया, तो ये भी प्रिंसिपल क्लाउज, ठीक है, ये भी आपका प्रिंसिपल क्लाउज और ये भी आपका प्रिंसिपल क्लाउज। ये वेन है और ये आपका एंड है। क्या साथियों, एंड है। तो ये आपका वेन है और ये आपका एंड है। तो एंड को आप बोलोगे कोऑर्डिनेट, क्या बोलोगे साथियों, कोऑर्डिनेट, और वेन को बोलोगे आप लोग सबऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट। यानी कि ये आपका कोऑर्डिनेट है और ये आपका सबऑर्डिनेट है, तो दोनों एक ही में मिल गए हैं तो पूरे सेंटेंस का निर्माण हो गया है। इसी को हम लोग बोलेंगे मिक्स सेंटेंस। क्या बोलेंगे प्यारे साथियों, मिक्स सेंटेंस। तो मैंने आपको चारों टॉपिक बता दिया, चारों सेंटेंस बता दिया बिल्कुल बेसिक से कि क्या क्या इनका यूज हो रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि मैंने इस पे काम किया है साथियों। आप पूरी वीडियो देखिए और इसमें क्या आपको क्या समझ में नहीं आया है कमेंट करके पूछिए, मैं पूरी वीडियो में आपको बनाने का प्रयास करूंगा और बताने का प्रयास करूंगा साथियों, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल को देखिए, वीडियो को पूरा देखिए और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। मैं आपसे वादा किया हूं कि पूरी अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो आपको मैं पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिल जाएंगे अलग वीडियो में।